बोलो n बराबर 4, l बराबर 8, m बराबर 0, s बराबर +½ ठीक, n बराबर 2, l बराबर 8, m बराबर -1, ठीक, s बराबर -½ ठीक, n बराबर 3, l बराबर 1, एक ना हाँ, m बराबर -1, -1 s बराबर -½ -½ n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1, s बराबर -½ ठीक, n बराबर 3, l 0 m 0 m0, s s +½ ओके +. चलिए सर ऑक्सीजन का एम में 0 है तो किस में ऑक्सीजन में 0 आएगा m में 1 2 3 नहीं -1 -1 आएगा. -1 सर आप एंटी क्लॉकवाइज में ना वो लिख दो प्लस माइनस वाला कौन सा नंबर बोलना बेटा वहाँ सर वहाँ से वो जो ये वाला ये ऐसा कर देना ये माइनस 3D का M में ऊपर भी सर 3D का M में 3D का M 3D को नंबर बोलो नहीं अच्छा कोबाल्ट 27 कोबाल्ट 27 ना हाँ, कोबाल्ट ये 3D 7 आएगा बेटा हाँ तो 0 रुको ना बता रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा माइनस होना है हाँ सर ये वाला ओके सर ऊपर को याद कर ओ मैं बताऊंगा बेटा बताऊंगा सब बताऊंगा टेंशन मत लो चलिए इधर बोर्ड में अब इधर ध्यान से सुनो ओके सर. मैं बोला हूं ना क्वालिटी प्लस क्वांटिटी चलिए सुनना ओके शांत रहो. पेपर में दिया सोडियम 11 यस सर. के L0 के कितने इलेक्ट्रॉन हैं हो गया L बराबर 0 के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो ध्यान से सुनना बेटा सोडियम 11 मतलब अपने पास 3s1 आ गया तो उस कंडीशन में आपको ना थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s1 ओके L बराबर 0 इसका होगा इसका होगा इसका होगा 2 2 4 2 2 4 और 1 7 आंसर 7 मतलब ये स्ट्रक्चर में जितना है S का L का मान 0 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे 2 ये भी 0 होता है ये भी 0 होता है आंसर 7 तो 7 की वैसे प्रश्न पूछा है सोडियम 11 में L बराबर 0 के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं समझ में आया और सुन अभी कई बार बताऊंगा तो 7 क्यों आया 5 सॉरी 5 2 2 4 5 5 ठीक सुनो कैल्शियम 20 अरे पहले बोर्ड में देखो कैल्शियम 20 में m बराबर 0 के कुल इलेक्ट्रॉन कठिन है ध्यान देना m बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 सुनना m बराबर 0 इसका होता है इसका भी होता है इसके बीच के दो ठोक का होता है बीच में 0 है ना उसके 2 इलेक्ट्रॉन है हो गया इसका भी 0 होता है ये भी देखो ऐसा गिरना हो ना पेपर में दिया m बराबर 0 के ना 2 2 2 2 2 12 आया समझ में सुनो हाँ? अभी 5 ठो बताऊंगा अरे नहीं मिटा रहा है पहले बोर्ड देख इधर सुन इधर कार्बन 6 में S बराबर प्लस हाफ के कुल इलेक्ट्रॉन सुन लो पहले नहीं तुम लोग को उतारने में लगा रहता है पीएससी का आदत बना हुआ तुम लोग का सुनो 1s2 2s2 2p2 S बराबर प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन तो ये 2 में 1 है सबको क्लियर ये 2 में 1 है ये 2 ठो है दोनों क्लॉक है तो S बराबर प्लस हाफ के 4 हो गया चलिए अभी और डाउट है तभी और बता देता हूँ सुनो मैग्नीज 25 पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d5। सुनो बेटा, n बराबर 2 के कुल इलेक्ट्रॉन बोलो, n बराबर 2 के कुल इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 के कुल इलेक्ट्रॉन बोलो, सबको समझ में आना चाहिए। n बराबर 2 के कुल इलेक्ट्रॉन एकदम स्पष्ट दिख रहा है। 8 हो गया। n बराबर 1 के कुल इलेक्ट्रॉन, थोड़ा आराम से बेटा, आराम से, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। 12 पक्का पक्का। ठीक। P L बराबर 1 और P 6 और 6 12 6 और 6 12 हो गया। यस सर। पेपर में दिया यहाँ पे m बराबर माइनस हाफ के कुल इलेक्ट्रॉन, आराम से बनाना बेटा, आराम से। m बराबर -1 के कुल इलेक्ट्रॉन, m देखो m माइनस इसका नहीं होता, इसका भी नहीं होता, इसमें एक डब्बे का होता है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन को गिन दिए। इसमें m का मान इसमें होता है 2 ठो गिन दिए, इसमें नहीं होता, इसमें होता है 1 ठो है। आंसर टोटल 5 है। ये वाला n2 ये है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे 2 और 6। हो गया। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं बनेगा फिर बताऊंगा। चलो लिखो, सोडियम 11 में निम्न को ज्ञात कीजिए। सोडियम 11 में निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला, n बराबर 3 के इलेक्ट्रॉन, दूसरा 3, n बराबर 3 में कुल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, n बराबर 2 के इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 के इलेक्ट्रॉन, l बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन, l बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन, l बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, m बराबर -1 के इलेक्ट्रॉन। हाँ बहुत सारे, एक बार में पूरे डिटेल एक बार समझ के समझ आ जाएगा। m बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन, -1 के इलेक्ट्रॉन, ठीक। s बराबर +1/2 के इलेक्ट्रॉन, s बराबर +1/2 के इलेक्ट्रॉन। आराम से बनाओ, चलो। ये नहीं है, ये दूसरा कैंपस में
दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ रे, सबों का मूल्य बराबर है रे। बना सबसे। चल महाराज जी उत्तर बोल। n बराबर ओटी खड़े होके बोले सर। जी सर। n बराबर 3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, l बराबर 0 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, l बराबर 1 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, m बराबर -1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और s प्लस हाफ के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे बना। Yes, चलिए क्वेश्चन और लिखना। सर l बराबर 0 के लिए करना है। चल महाराज जी का कुछ बता। l बराबर 0 जल्दी बता जल्दी। l बराबर 0, तो l बराबर 0 किसमें है? s कक्षक में। तो इसमें कितना हुआ? सोडियम 11 है तो 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1 आता है ना। तो मेरे 1s2 का 2 इलेक्ट्रॉन और 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट का 3s1 होता है, तो सबको मिला के 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझाती हूँ। आया? -1 का बताओ। 1 मिनट बता रही हूँ। ये सोडियम 11 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, तो L का मान 0 कब आता है? S कक्षक में L का मान 0 ये आता है, तो S वाला देखेंगे तो S वाला ये S हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये S में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबको काउंट करके 5। ठीक, प्लस हाफ वाले के लिए पी में भी तो आ रहा है ना 0 0 प्लस। क्यों पी को देखेंगे जब S के लिए पूछा है तो
P को क्यों देखेंगे जब S के L बराबर बोला है 0, हाँ। तो L बराबर 0 केवल S का होता है। m बराबर -1 बताइए m बराबर -1 m बराबर -1 के लिए m बराबर -1 के लिए जैसे देखेंगे तो P को देखेंगे। अब P में होता है हाँ -1, तो ये देखो -1 0 और +1 तो सोडियम के ना P में 6 इलेक्ट्रॉन भरा है ना बीच में, बीच में तो 2 आएगा उसका। हाँ तो बीच में 2 कैसे भराए? ठीक है तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन भराए। किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्वेश्चन और m इक्वल 0 के लिए भी सर ये नंबर मिला है मेरे एक ही नहीं बना। सर चलिए सर m इक्वल 0 के लिए V2 होगा ना? चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि यहाँ बैठे सब बच्चा 100% समझे। सुनो बेटा, सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। पहला क्वेश्चन क्या था बोलो? n बराबर 3 के लिए, ठीक है बेटा? n बराबर 3 एक ही जगह पे है, यहाँ पे, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था? n बराबर 2, n बराबर 2 इन दोनों जगह पे है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 वाला क्लियर है? फिर क्या दिया था? n बराबर 0, n बराबर 0, l बराबर 0 केवल s का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो s के इलेक्ट्रॉन को गिनेगा 2 और 2 4, अरे 5 5 हो गया। फिर बोल L बराबर 1, l बराबर 1, l बराबर 1, l बराबर 1 p में होता है, तो p में 1 है, तो आंसर 6 है, ठीक है? फिर बोलो m बराबर -1। अब इसी को देखो, बहुत से बच्चे नहीं बना पाए, -1 ना, तो देखो ये तो 0 होता है m का मान, इसका भी 0 होता है, m का मान -1 इसी के डब्बे में है, कहाँ आखिरी में है, आखिरी में है -1 0 +1 पहले में है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराया है, तो आंसर बराबर 2। लास्ट है S+1/2। S प्लस हाफ ना, तो ये 2 में 1 ठो है, ये 2 में 1 ठो है, ये 6 में 3 ठो है, और ये भी है, तो 1 2 3 1 टोटल हो गया 6। सर एक बार m से रिपीट कीजिए। m वाला देख, m का मान इसका 0 होता है, ये है ना, फिर नहीं है बेटा, हो गया? हाँ, m का मान -1 केवल तेरे को p में मिलेगा, ये होता है -1 0 +1 1 2 3 4 5 6, ये 2 पे जाएगा। और 0 के लिए सर कौन सा? m बराबर 0, 0 के लिए भी तो m इज इक्वल अगर सपोज m बराबर 0 भी पूछा तो ये चाहे +1 बोलेगा तभी मान लो तू चाहता है प्लस आपका, तो देख बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो सब क्लॉक को बस गिन, क्लॉक को 1 2 3 4 5 6 हो गया? कोशिश करने वाले की कभी हार सर जैसे m बराबर 0 बोलेगा तो s का भी गिनेंगे क्योंकि 0 होता है वहाँ पे। m बराबर 0, m बराबर m बराबर 0 होगा तब कैसा होगा आंसर बताइए। m बराबर 0 होगा ना, हाँ। तो ये भी है, हाँ उसी को तो ये वही भी बोल रही है। सर सबको हाँ सबको गिनेंगे, हम्म। थोड़ा इसको बुद्धि में आपको बैठाना पड़ेगा हाँ अच्छे हाँ से। वही। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो, लिखना Zn30 में निम्न को ज्ञात कीजिए। Zn30 में निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला n बराबर 2 के इलेक्ट्रॉन, दूसरा n बराबर 3 के इलेक्ट्रॉन, चौथा तीसरा n बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट n बराबर -1 के इलेक्ट्रॉन, -1 के इलेक्ट्रॉन जाने जाने का फॉर्म लगाना पड़ता है। ले जाओ। फिर मैं आता हूँ मत के दुकान में हाँ लगाना। नेक्स्ट
m बराबर किसका पूछा था? n m बराबर -2 के इलेक्ट्रॉन, m बराबर -2 के इलेक्ट्रॉन, और लास्ट s बराबर -12 के इलेक्ट्रॉन बनाओ बेटा। वो स्टेट तो नहीं था बेटा, बच्चे आने ही पढ़ रहे हैं। L बराबर -1 L बराबर -1 नहीं, गलत कल कम से कम गलती पकड़ तो रहे हो। अरे ठीक है, बुद्धि तो और काम तो करा थे। काट दो, गलत प्रश्न है। L बराबर -1 होता ही नहीं ना। बन गया बेटा? चल महाराज जी जल्दी बता दे। n बराबर 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, l बराबर 0 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, m बराबर -2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और s बराबर -12 के लिए 15 इलेक्ट्रॉन। सबसे बना?
सुन ना एक ही आएगा। बना सबसे तो तुम लोग तो लेट आते हो बेटा, एग्जैक्ट 10 बजे आ जाया करो। चलो नेक्स्ट, कल क्लास लगाएंगे, छुट्टी लेंगे। लगा लो, रविवार तो है। लगाओ सर, लगाओ। रविवार तो है, लगा दो। आएंगे सर। आओगे आएंगे सर। सब आओगे? हाँ सर। चलो ठीक, कल 9 बजे। और लंबी क्लास 2 घंटा पढ़ाऊंगा। हाँ सर। ठीक। जिनका फीस नहीं पता है बता देना, तो मैं क्या इंग्लिश का चाहिए? इधर आओ तो। क्या हुआ? किसी को फोटो कॉपी करा। हाँ दो, सबको ना 2 कॉपी। अरे दोनों करा दे। समय नहीं मेरे पास। यहीं से दे देना। हो जाएगा। वो सेट कराना उसका भैया। भाई पीछा को जाने तो दो। अनिल भैया, क्या? दो सेट कराना। मैं फोन पे करूँगी भाई, पैसा नहीं अभी फोन पे करूँगी। चलो मैं दे दूँगी, ठीक, बाद में दे दूँगी। हाँ। क्या भाई? दो सेट किसके लिए? नहीं बाकी का
शाम को नहीं एक साथ कभी पढ़ते हैं तो ठीक है क्या फिजिक्स में नहीं साइंस को जिसको बेटा एक हफ्ता हो गया होगा फीस भी जमा कर देना सहायक शिक्षक वाले हिम्मत है कि उसके बाद संतुष्टि मिल जाए तो फीस पे कर देना ठीक है सीजीपीएस लेवल पे चल रहा है जहाँ टेट में पेपर खत्म होगा ना फिर से अलग से सहायक शिक्षक का नया बैच वही रहेगा मतलब फिर से शुरू से पढ़ाएंगे ठीक सहायक शिक्षक का भी पढ़ रहे हो और सीजीपीएस भी मिक्स है 18 से जो जितेश सर जो पढ़ाए हैं ना वो मैथ्स को भूल जाओ फिर से मैथ्स चलेगा फिर से मैथ्स चलेगा मेरी अम्मा फिर चलेगा बिहारी सर
ये वाले ये सुन, पहले मैं साइंस पढ़ेंगे उसके बाद सीडीपी को पढ़ेंगे। पहले साइंस भी सीडीपी, साइंस सीडीपी, हाँ हाँ साइंस पहले पढ़ेंगे। हाँ वो चल देगी पापा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सीडीपी नहीं पढ़ेंगे, बस साइंस को पहले पढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा है वो सीडीपी एकदम पढ़ेंगे। सीडीपी समझ नहीं आ रहा है। नहीं मैडम ये ना है, हाँ। समझ में आ रही है लेकिन साइंस पहले पढ़ेंगे। अच्छा वो सर को क्यों चेंज कर दिए? वो पहले वाले मैथ्स पढ़ाते थे उनको। भाई बच्चों का डिमांड ये आ रहा था कि नहीं समझ आ रहा है, मेरे को पर्सनली कुछ लोग बोले हैं। कैसे करूं? वही तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कल का तो क्लास पूरा समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना अभी सर, अच्छा पढ़ाते हैं। ये बिहारी सर ना एक छोटा सा कुछ टेक्निक बताएंगे और क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व कराएंगे, और वो खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा है, समझे?